तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 28 अप्रैल 2023 की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का, वहीं हिंदी तारीख है शुक्लाष्टमी और महीना चल रहा है वैशाख का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है शराब छुड़ाने वाली चिप को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक चीन में शराब की लत से परेशान एक व्यक्ति के शरीर में एक चिप इम्प्लांट की गई है। 36 साल के इस व्यक्ति का नाम लियू है। साथ ही बताया गया है चिप लगाने की सर्जरी केवल 5 मिनट में कम्प्लीट हो गयी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लियू चीन का ऐसा पहला व्यक्ति है जिसे इस तरह का स्पेशल चिप इम्प्लांट ट्रीटमेंट दिया गया है। बताया गया है सर्जरी का फायदा ये होगा कि अब इस लियू नाम के व्यक्ति को शराब की तलब नहीं लगेगी। दोस्तों ये चिप जो बॉडी के अंदर लगाई गई है ये कैसे काम करती है इसकी भी जानकारी दी गई है, लेकिन मैं इसे पढ़कर नहीं बताऊंगा। चिप कैसे काम करती है इसकी जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, आप वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। बात यह चिप कैसे काम करती है इसको समझाने के लिए साइंटिफिक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इसी की वजह से इसका सभी के समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी आप कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। बाकी सभी बातों को दरकिनार करके कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो चीन में एक ऐसी चिप बना ली गई है जिससे शराब की लत छूट सकती है। हालांकि आपको बता दें फिलहाल चिप को क्लिनिकल ट्रायल के रूप में इस्तेमाल किया गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है जियो सिनेमा को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जियो सिनेमा ऐप पर जल्दी गेम ऑफ थ्रोन्स, हैरी पॉटर, सक्सेशन और डिस्कवरी जैसी मूवी और शोज देखने को मिलेंगे। इसके लिए मुकेश अंबानी की कंपनी वायकॉम 18 ने हॉलीवुड के जाने माने प्रोडक्शन हाउस वार्नर ब्रदर्स के साथ डील की है। बताया गया इस डील के बाद जियो सिनेमा अमेजन प्राइम वीडियो और डिज्नी प्लस हॉटस्टार को सीधी टक्कर दे सकेगा। साथ ही आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें आने वाले दिनों में आपको जियो सिनेमा ऐप चलाने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना होगा, यानी कि हर महीने पैसे देने होंगे, लेकिन इसके बदले आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। साथ ही अंदाजा लगाया गया है कि जियो सिनेमा का जो सब्सक्रिप्शन प्लान होगा वो अमेजन प्राइम वीडियो वगैरह के मुकाबले काफी सस्ता होगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अमेजन प्राइम वीडियो को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम ने प्राइम मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन प्लान 67% तक महंगे कर दिए हैं। बताया गया है अब एक महीने की मेंबरशिप के लिए 299 रूपए चुकाने होंगे। पहले इसके लिए केवल 179 रूपए देने पड़ते थे। वहीं 3 महीने की प्राइम मेंबरशिप के लिए 599 रूपए चुकाने होंगे। पहले इसके लिए केवल 459 रूपए देने पड़ते थे। हालांकि जो 1 ईयर वाला प्लान है 1499 रूपए वाला, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बिजली गिरने की वजह से 14 लोगों की जान जाने को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बीते गुरुवार गरज चमक के साथ बारिश हुई। इस दौरान बिजली गिरने की वजह से 14 लोगों की जान चली गई है। एक अधिकारी ने बताया है कि 5 जिलों में बिजली गिरने की वजह से इन 14 लोगों की जान गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सूडान में फंसे भारतीयों को लेकर। दोस्तों शायद आप जानते होंगे सूडान देश में सिविल वॉर के बीच ऑपरेशन कावेरी के तहत वहां से भारतीयों को निकाला जा रहा है। तो इस ऑपरेशन के तीसरे दिन यानी कि बीते गुरुवार दोपहर को 246 भारतीयों के दूसरे बैच को IAF के C-17 ग्लोब मास्टर से मुंबई लाया गया, यानी कि भारतीय वायुसेना के हवाई जहाज के जरिए। दोस्तों हम आपको अपने पिछले कई मुख्य समाचारों में बता चुके हैं कि सूडान देश में देश के अंदर की ही 2 सेनाएं आपस में लड़ पड़ी हैं। इसकी वजह से भयंकर तबाही मची हुई है। हमने आपको ये भी बताया था कि सूडान देश में 3 से 4 हजार भारतीय फंसे हुए हैं और फिलहाल ताज़ा जानकारी के मुताबिक कुल 1100 भारतीयों का रेस्क्यू कर लिया गया है और धीरे धीरे बाकी सभी लोगों को भी निकाल लिया जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी के एक बड़े वादे को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते गुरुवार को कर्नाटक के मैंगलुरु में महिलाओं के लिए सरकारी बसों में सफर फ्री करने का वादा किया है। इससे पहले उन्होंने उडुपी जिले में कहा था कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने पे मछुआरों का 10 लाख रुपए का बीमा करवाया जाएगा। साथ ही मछुआरिनों को 1 लाख रुपए का ब्याज कर्ज मुक्त मिलेगा। वहीं बताया गया है हर दिन कांग्रेस की सरकार बनने पर 500 लीटर तक डीजल पर 25 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो कांग्रेस की सरकार बनने पर कर्नाटक में रोजाना सब्सिडी की वजह से 500 लीटर तक का डीजल का दाम 25 रुपए कम रहेगा आम दाम के मुकाबले। वहीं दोस्तों कांग्रेस पार्टी को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने बीते गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बेंगलुरु में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में अमित शाह पर भड़काऊ बयान देने, नफरत फैलाने और विपक्ष की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है। बात यह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक में एक रैली में बयान दिया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो राज्य में सांप्रदायिक दंगे होंगे। कांग्रेस ने इसी बयान को लेकर अमित शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एयरटेल के 5 नए 5G प्लान को लेकर, जिसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो पहला प्लान है 499 रूपए वाला। इसमें आपको रोजाना 28 दिनों तक 3 GB डेटा मिलेगा, बाकी कॉलिंग तो अनलिमिटेड होगी और रोजाना 100 SMS मिलेंगे। वहीं दूसरा प्लान है 699 रूपए वाला। इसमें आपको रोजाना 3 GB डेटा मिलेगा 56 दिनों के लिए। वहीं अगला प्लान है 839 रूपए वाला। इसमें आपको 84 दिनों तक रोजाना 2 GB डेटा मिलेगा। वहीं चौथा प्लान है 999 रूपए वाला। इसमें आपको रोजाना 2.5 GB डेटा मिलेगा 84 दिनों के लिए। वहीं पांचवा प्लान है 3359 रूपए वाला। इसमें आपको रोजाना 1 साल तक यानी कि 365 दिनों तक 2.5 GB डेटा मिलेगा। बाकी अब ज्यादा जानकारी एयरटेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर या ऐप पे जाकर देख सकते हैं। ये सभी 5G प्लान है।
वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मनीष सिसोदिया को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक दिल्ली की राज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी है। केस की जांच सीबीआई कर रही है। आसान शब्दों में कहें तो आने वाले 12 मई तक अब मनीष सिसोदिया को जेल में रहना पड़ सकता है अगर इससे पहले उनकी जमानत नहीं हो पाती है तो। वैसे आपको बता दें मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज शुक्रवार को फैसला आ सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ईद की नमाज पढ़ने पर 1700 लोगों पे FIR होने को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक कानपुर में ईद की नमाज सड़क पे पढ़ने पर 1700 लोगों के खिलाफ 3 थानों में FIR दर्ज हुई है। पुलिस का आरोप है कि रोक के बावजूद 22 अप्रैल को जाजमऊ, बाबूपुरवा और बड़ी ईदगाह बिना झाबर के बाहर सड़क पे नमाज पढ़ी गई। बताया गया जाजमऊ में 200 से 300, बाबूपुरवा में 40 से 50 और बजरिया में 1500 नमाजियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। इनमें ईदगाह कमेटी के सदस्य भी शामिल हैं। बेगमपुरवा चौकी प्रभारी ब्रजेश कुमार ने बताया है कि इससे पहले 30 कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें इलाके के लोगों को बताया गया था कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। ईद की नमाज सिर्फ ईदगाह और मस्जिद के अंदर ही पढ़ी जाएगी। ये भी बताया गया था कि अगर भीड़ होने के कारण किसी नमाजी की नमाज छूट जाती है तो उसकी नमाज दोबारा पढ़वाने का इंतजाम पुलिस की ओर से करवाया जाएगा। हालांकि इसके बावजूद भी नियम को तोड़ा गया और सड़क पे नमाज पढ़ी गई। इसी की वजह से 1700 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। बाकी दोस्तों आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ईद की नमाज पढ़ने की वजह से लोगों पे FIR करना ये आपके हिसाब से कैसा फैसला रहा। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके दिए गए जवाबों से काफी कुछ पता चलता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है देश के पहलवानों को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक भारतीय कुश्ती संघ यानी कि WFI के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों के धरने का बीते रोज 5वां दिन था। इसका समर्थन करने हरियाणा और पश्चिमी यूपी के कई खाप पंचायतें दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते रोज पहुंची। पहलवानों का पक्ष लेते हुए पंचायतों ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। इसी बीच भारतीय ओलंपिक संघ IOA की अध्यक्ष PT उषा ने कहा है कि पहलवानों का सड़कों पे प्रदर्शन करना अनुशासनहीनता है। इससे भारत की छवि खराब हो रही है। साथ ही बताया गया है भारतीय ओलंपिक संघ के पूर्व निशानेबाज सुमा शिरूर, साथ ही में वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बाजवा को WFI चलाने के लिए 3 सदस्यीय एड हॉक पैनल में शामिल किया गया है। वहीं WFI को चलाने के लिए तीसरे मेंबर होंगे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज। हालांकि अभी इनका नाम तय नहीं किया गया है कि जज कौन से होंगे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बृजभूषण सिंह को लेकर, जिनकी वजह से ये पूरा बवाल मचा हुआ है, जिनकी वजह से कई महिला पहलवान धरने पे बैठी हुई हैं। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको बताया, देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर भारतीय कुश्ती संघ के खिलाफ पहलवानों का पिछले 5 दिनों से धरना जारी है। वहीं इसी बीच दूसरी ओर कैसरगंज से बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने एक कविता की कुछ पंक्तियां गाकर अपनी भावनाओं का इजहार खुलकर किया है। बीजेपी सांसद ने एक कविता की कुछ पंक्तियों का जिक्र कर ये कहा है कि बेचारगी से जीने के बदले मौत को गले लगाना पसंद करूंगा। दोस्तों आपको बता दें, बृजभूषण शरण सिंह WFI के अध्यक्ष हैं, यानी कि भारतीय कुश्ती संघ के। देश की महिला पहलवानों ने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं और इन्हीं की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और इन्हीं पर FIR दर्ज करवाने की मांग की जा रही है। शायद आप जानते होंगे बृजभूषण सिंह बीजेपी के सांसद भी हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है इंडियन आर्मी को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक इंडियन आर्मी का नया ऑफिस 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसे थल सेना भवन नाम दिया गया है, जो दिल्ली छावनी में मानेकशॉ केंद्र के सामने होगा। नए हेडक्वार्टर की तस्वीरें सामने आ गई हैं। इसमें बताया गया है कि भवन की डिजाइन कैसी होगी। साथ ही बताया गया है इस भवन का जो ऊपर का हिस्सा होगा वो इंडियन आर्मी के लोगो की तरह होगा, यानी कि 2 तलवारों को रखने की जगह के जैसा। शायद आप जानते होंगे इंडियन आर्मी का लोगो भी ऐसा ही है, बाकी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आईफोन को लेकर। बताया गया आईफोन निर्माता एप्पल सितंबर में अपनी नई आईफोन सीरीज को यानी कि आईफोन 15 लाइनअप को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। लॉन्च से पहले ही एक रिपोर्ट सामने आई है। इसके अनुसार कंपनी नए आईफोन में सॉलिड स्टेट बटन को हटाने पे विचार कर रही है, यानी कि फोन में कोई भी बटन नहीं होगा। हालांकि आईफोन 15 प्रो मॉडल में एक्शन बटन की सुविधा मिलने की उम्मीद है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ई-रूपी को लेकर। ताजा जानकारी के मुताबिक रिलायंस जनरल इंश्योरेंस पहली कंपनी बन गई है जिसने रिजर्व बैंक की डिजिटल करेंसी यानी कि ई-रूपी में प्रीमियम लेना शुरू कर दिया है। कंपनी ने इसके लिए यस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। ई-रूपी में पेमेंट करने के लिए कस्टमर के पास एक्टिव ई-वॉलेट होना चाहिए। ई-वॉलेट किसी भी बैंक का हो सकता है। जैसे यूपीआई से पेमेंट करने के लिए QR कोड होता है, वैसा ही कोड ई-रूपी से पेमेंट करने के लिए रिलायंस उपलब्ध कराएगा। कस्टमर को अपना ई-वॉलेट ओपन कर QR कोड को स्कैन करना है और पेमेंट तुरंत हो जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है इंस्टाग्राम के रील्स। ताजा जानकारी के मुताबिक AI से बनाई गई रील्स यानी कि शॉर्ट वीडियो के कारण इंस्टाग्राम पे लोगों का टाइम स्पेंड 24% बढ़ गया है। मेटा यानी कि फेसबुक कंपनी ने बीते बुधवार को अपने प्लेटफॉर्मों के 2023 की पहली तिमाही के रिजल्ट घोषित किए हैं। इस दौरान मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक और इंस्टाग्राम के एंगेजमेंट से जुड़ी जानकारी शेयर की, यानी कि लोग इन्हें कितना चला रहे हैं। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने कहा है कि जब मेटा ने टिकटॉक के कंपटीशन में शॉर्ट वीडियो ऐप रील्स लॉन्च किया, तब से AI की रिकमेंडेशन ने लोगों का इंस्टाग्राम पे टाइम स्पेंड बढ़ा दिया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर ही बनाई जाने वाली रील्स तेजी से ग्रो कर रही है।
है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के यूजर्स को अच्छे शॉर्ट वीडियो देखने को मिल रहे हैं और कंपनी को फायदा हो रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है साईं बाबा के शहर शिरडी को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक शिरडी शहर 1 मई से बंद रहेगा। दरअसल शिंदे सरकार ने शिरडी के साईं बाबा मंदिर की सुरक्षा में CISF की तैनाती की है। इससे मंदिर प्रशासन नाराज है। उनका कहना है कि मंदिर की सुरक्षा CISF के हाथ में जाने से श्रद्धालुओं को परेशानी होगी। हालांकि बताया गया है बाबा के दर्शन के लिए आपके पास पास होना जरूरी है। साईं बाबा के भक्त शिरडी मंदिर दर्शन पास के लिए sai.org.in पे जाकर या फिर ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, तभी आपको शिरडी के मंदिर में आने की परमिशन मिलेगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है एयर इंडिया को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया विमानों के अपने बेड़े को बढ़ा रही है। इसके लिए कंपनी 1000 पायलटों की भर्ती करेगी। टाटा समूह के स्वामित्व वाली इस एयरलाइन में अभी 1800 से ज्यादा पायलट हैं। कंपनी ने अभी बोइंग और एयरबस के साथ 470 विमान खरीदने का ऑर्डर दिया है, तो इसी की वजह से नए पायलटों की भी भर्ती की जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है फिर से बिजली महंगी होने को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक राजस्थान में एक बार फिर से बिजली की दरें बढ़ गई हैं। अब बिजली उपभोक्ताओं से फ्यूल सरचार्ज वसूला जाएगा। ऐसे में अगले 3 महीने तक उपभोक्ताओं को बढ़ा हुआ बिल देना होगा। दरअसल राज्य सरकार ने अगले 3 महीने के लिए 45 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया है। जाहिर बात है इसका असर राजस्थान की सभी जनता पर पड़ेगा और पहले के मुकाबले अगले 3 महीने तक बिजली बिल ज्यादा आएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है PM मोदी को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में भाजपा के 50 लाख कार्यकर्ताओं से वर्चुअल बात की, यानी कि ऑनलाइन। PM मोदी ने कहा कि अगर कार्यकर्ता लोगों से भाजपा को वोट देने की अपील करेंगे तो लोग आशीर्वाद जरूर देंगे। बूथ जीतने की शुरुआत तब होती है जब कार्यकर्ता इलाके से जुड़े परिवारों को जीत लेता है, उनके दिल को जीत लेता है। PM मोदी को लेकर एक और खबर आ रही है जिसमें बताया गया है गुजरात में बीते रोज स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवांसेस थ्रू एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पोर्टल लॉन्च हुए पूरे 20 साल हो गए। वर्ष 2003 में बीते रोज के ही दिन गुजरात के CM रहते हुए नरेंद्र मोदी ने ये पोर्टल लॉन्च किया था। इसी बीच बीते रोज अहमदाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम को PM मोदी ने वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन संबोधित किया। इसमें PM मोदी ने कहा, जब मैंने इस पोर्टल को लॉन्च किया था तभी ये सोच लिया था कि मैं किसी भी सूरत में कुर्सी की मजबूरियों का गुलाम नहीं बनूंगा। PM मोदी ने आगे कहा, मुझे अभी पुराने अनुभव को सुनने का, पुरानी यादें ताज़ा करने का मौका मिला है। मुझे इस बात का संतोष है कि हमने जिस उद्देश्य से स्वागत को शुरू किया था वो पूरी तरह से सफल रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान में एक ट्रेन में आग लगने को लेकर। बताया गया कराची एक्सप्रेस में आग लगने की वजह से 4 बच्चों समेत 7 लोगों की जान चली गई है। बताया गया आने वाले दिनों में जान जाने का आंकड़ा बढ़ सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना को लेकर। आपको बता दें बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 9355 नए केस सामने आए हैं और इसी दौरान 26 लोगों की जान चली गई है कोरोना के कारण। वहीं एक्टिव केसों की संख्या 60,000 के करीब है, यानी कि अभी देश भर में कोरोना वायरस के इतने मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।